मोदी जी क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, कैसे छीनना चाह रहा है वोट की चोरी करके। यानी आपके अधिकार को ही नहीं, किसी माई के लाल में दम नहीं कि उंगली दिखा करके भी बात कर सके। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और अभी कुछ दिन और शेष रह गए हैं इस वोटर अधिकार यात्रा के। पटना में भी रोड शो होना है। पटना के गांधी मैदान से लेकर पटना हाईकोर्ट मोड़ तक, जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी है, वहां तक रोड शो होना है 1 सितंबर को पटना में। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। अब ऐसे में आज मोतिहारी में थे तमाम महागठबंधन नेता। राहुल गांधी मौजूद थे, तेजस्वी यादव थे, मुकेश सहनी थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे, राजेश राम थे, वो तमाम नेता हैं। पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद हैं वो भी मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मुकेश सहनी उनके साथ हैं और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। शाम के समय भी जब मोतिहारी में ये काफिला निकला है वोटर अधिकार यात्रा के तहत, तो ये कारवां आपको दिख रहा होगा, ये भीड़ आपको दिख रही होगी। क्या ये भीड़ बतला रही है? ये भी साफ संदेश दिख रहा है चुनाव से पहले, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार के हर जिले में जहाँ जा रही है वहाँ की तस्वीरें क्या निकल के आ रही हैं। भीड़ तो उमड़ी है, काफ़ी भीड़ है। और अब ऐसे में मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं? आज़ादी के बाद जब वोट देने का अधिकार मिला, अब ये वोट चोरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बिहार है, यहाँ जरा संभल कर, यहाँ चालबाजी नहीं चलेगी। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, हम आपको बात सुनवाते हैं। देखिए, ये जो मंच है और जो आयोजनकर्ता इनके हैं, असली मोटिव है संविधान के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा हो रही है। यानी लगभग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो सोसाइटी में जो बैक बेंच ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो परिवार है, व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इस बारे में जो है ये चर्चा की जा रही है। और हम सब लोगों के जो पुरखे रहे हैं, बीपी मंडल जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, बाबू जगदेव जी हों, लोहिया जी हों। लोहिया जी तो कहते रहते थे, छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज, है कि नहीं? आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, कैसे छीनना चाह रहा है वोट की चोरी करके। यानी आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं ये लोग। ये लोग वही दौड़ लाना चाहते हैं, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन महागठबंधन के रहते हम लोग ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि जगदेव बाबू क्या कहते थे, उनका नारा था, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब लोगों को कि आप लोगों ने हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रह करके प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया। और मुझे गर्व है कि हम लालू जी के पुत्र हैं। 90 में जिस हालात में लालू जी को बिहार मिला था, जो भेदभाव था, छुआछूत था, आज किसी माई के लाल में दम नहीं कि उंगली दिखा करके भी बात कर सके। लालू जी ने क्या किया? किसी के खिलाफ नहीं। लालू जी ने बस वही किया कि तावा पे एक तरफ रोटी सदियों से जल रहा था, लालू जी ने उसको पलट दिया। और इसके लिए लालू जी को क्या क्या नहीं सहना पड़ा, मुकदमे हुए, जेल जाना पड़ा। आदरणीय स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी ने बीपी मंडल लागू करवाया। बीपी सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने लागू किया, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उस समय बीपी मंडल कमीशन जो है उसकी सिफारिशें जो है लागू की गई।
तो भाजपा वाला लोग कमंडल ले आया। जब भाजपा वाला कमंडल लाया तो लालू जी भी आडवाणी जी को सही जगह जेल में बिहार में रखवाएं। तो आप लोग जान रहे लालू जी गाली खाएं, जेल गए, लोगों ने दुष्प्रचार किया, लेकिन आज भाजपा की भी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ भी हो जाए, लेकिन पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। ये लालू जी के देन है। तो हम तो अपने चाचा को बोलना चाहते हैं, नीतीश जी को, आज वो मुख्यमंत्री है तो वो लालू जी के संघर्षों की वजह से ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, ज्यादा कुछ हमको कहना नहीं है, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, लालू जी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज तक भाजपा के सामने नहीं झुकी है। चाहे कितने भी जुल्म ढाए गए हों, कितना भी सताया गया हो, हमारे 11 लोग हैं हमारे परिवार में, 11 से बढ़ के जो नए रिश्तेदार भी बने, जो मेरे बहन के इन लॉज भी थे, सास ससुर भी थे, उन पे भी मुकदमा कराया गया। और जब मेरा मूछ नहीं आया था तब बोला गया कि हम टेंडर घोटाला करते थे रेलवे में बैठ करके। हमारी भ्रूण हत्या कराने की कोशिश की गई थी जब हम राजनीति में आए थे। तो लेकिन ये लोग भूल गए कि लालू जी का खून है मेरे अंदर। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। अरे लड़ने वाले आज वही भाजपा के लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे। ये सामाजिक न्याय की ताकत है कि कर्पूरी जी को भी उन्हीं के हाथों भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है सामाजिक न्याय, बहुजनों की शक्ति। इसलिए भैया लोग एक होइए, नहीं तो आपका अस्तित्व मिटा देगा। अधिकार तो छीन ही रहा। जब संविधान नहीं रहेगा तो आप लोग, हम लोगों को कोई पूछने वाला है क्या? पूछेगा? वोट का अधिकार छीना, फिर राशन छीनेगा, फिर पेंशन छीनेगा, फिर जो संपत्ति पे हो वो छीनेगा। क्या क्या सताया जाएगा। लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बताइए। लोकतंत्र चाहिए ना, तो इन बेईमानों को हटाना होगा। ये साजिश हो रही है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है। और हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण जो है बढ़ाया था, और कर्पूरी जी ने सबसे पहले आरक्षण को लागू किया था। उसके बाद लालू जी ने उस आरक्षण को बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी की सरकार ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया। उसके बाद से अति पिछड़ों का आरक्षण 17 महीने में, जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, 75% किया गया, 65% और 10% EWS और बाकी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों का बढ़ाया गया। अगर सरकार बनाइएगा तो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं 4-5% लागू हुई है, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सारी सिफारिशों को हम लोग जो है लागू करने का काम करें। और यही नहीं, आरक्षण भी 85% हम लोग बढ़ा देंगे। आज जितनी नौकरियां तेजस्वी ने जो दिलाई, 5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरियां जो मिल रहा है, आपको हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें नौकरी में आरक्षण अभी लागू नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी मांग थी शेड्यूल 9 में, अनुसूची 9 में आरक्षण को डाला जाए, ताकि हम लोग का संविधान आरक्षण जो है सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन भाजपा के लोगों ने नहीं किया। और हमारे चाचा देखिए क्या हालत हो गई है, किस स्थिति में आ गए हैं। इतना बार पलटी मारे कि चकड़िया गया है उनका दिमाग। अब हमको बोलने में ठीक नहीं लगता, अब उम्र भी हो गई है उनकी। हमारी पूरी संवेदना है, हमारा पूरा उनके ऊपर रिस्पेक्ट है, लेकिन चाचा तो फंस गए, हाईजैक हो गए हैं। एक हाथ मोदी जी के हाथ में डोर है, एक डोर दूसरा हाथ वाला अमित शाह के हाथ में है। जैसे जैसे करा रहा है वैसे वैसे चाचा करा रहे हैं। अरे नीतीश जी को कभी देखा था कि मोदी जी का पैर जाकर के छू रहे हैं? नीतीश कुमार वो वाले नीतीश जी नहीं रहे।
जो थाली खींच लिया था। अब तो जैसा जैसा डोर है भैया दिल्ली से रिमोट से चल रहे हैं। अब उनका देख लीजिएगा, अंतिम चुनाव होगा और उनको बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाने जा रहा। बेचारे फंस गए, लेकिन अब बिहार बदलाव करेगा। 20 साल पुराना खटारा सरकार लोगों ने देख लिया। अब तेज रफ्तार से तेजी से बिहार को आगे ले जाना है और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय हम लोगों को करने का काम करना है। 94 लाख बिहार में परिवार है जिसका आय 6,000 से कम है। उन परिवारों के लिए हम लोग 2 लाख वाला जो है योजना लाएंगे। हर एक परिवार को 2 लाख रुपया हम लोग दिलाने का काम करेंगे ताकि गरीबी से उभर सके, एक मौका जो है वो लोगों को जो है मिल सके। तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा वाला लोग जिसको सामाजिक न्याय का कौखा नहीं पता है, कुछ लोग भाई हम लोगों को पढ़ा रहे कि सामाजिक न्याय क्या होता है। हम लोगों को पढ़ाने की जरूरत है। सामाजिक न्याय कितना लोग अपना झेलता है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के आदरणीय राहुल गांधी जी को कि इस मुद्दे को लगातार जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। 2019 में हम लोगों ने यात्रा निकाला था। 2019 में चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने क्या यात्रा था? संविधान बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ। आज जरूरत उसी की है और हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और लोगों के साथ न्याय करेंगे। मोतिहारी की जनता जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का संविधान सुरक्षा सम्मेलन में आप सभी को धन्यवाद। आज हम लोग वोटर अधिकार यात्रा को लेकर निकले हैं और हम आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में तमाम हमारे महागठबंधन के साथी पूरे बिहार में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे साथियों। ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? आजादी से पहले अंग्रेज हम पे राज करता था और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद हमें देश को आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया। और संविधान के बाद अगर मैं सर उठाकर अगर यहाँ पे अगर आपके सामने बात कर रहा हूं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। नहीं तो हजारों साल गरीब, पिछड़ा, दलित को पशु सामान्य लोग समझने वाले लोग जो हमसे हाथ से पानी तक नहीं पीते थे वो हम पे राज करते थे साथियों। जो भी आज हम जहां पे भी पहुंचे हैं ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने एक नाई का बेटा बिहार में गरीब पिछड़े का आवाज दिया। उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर गरीब पिछड़े को अगर आवाज नहीं देते, जमीन पर बैठने वाले को अगर कुर्सी पर नहीं बैठाते तो आज आपके सामने में एक मल्ला का बेटा ऊंची आवाज में बात नहीं करता साथियों। यह है सामाजिक न्याय। निश्चित तौर पे हम कभी कल्पना करते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरीके से लड़ाई लड़ते होंगे अंग्रेज से। आज निश्चित तौर पे हमारे देश में ही जिसको हम भरोसा करते हैं हमारे देश के लोग, आज उनसे लड़ना पड़ रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हमारा वोट चोरी कर रहा है साथियों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नेता के पास से 5 साल का समय इसलिए दिया गया कि 5 साल में मौका मिलेगा और जनता को उम्मीद पे खड़ा होंगे। अगर जनता को उम्मीद पे खड़ा नहीं होंगे तो नेता को गद्दी से उतारने का काम किया जाएगा साथियों। और आजादी से लेकर 2014 तक भला बुरा सभी राजनेता यही डर कर और यही सोचकर इस देश के लिए काम किया साथियों। 2014 में मोदी जी आए, अच्छे दिन लाने का वादा आपसे किए, हर युवा को नौकरी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए, विदेश से काला धन लाने की बात की, आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया। लेकिन उनको पता है क्योंकि आपके वोट से नहीं, वो चोरी के वोट से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर उसको आपके वोट से का फिक्र होता तो निश्चित तौर पे आपके लिए काम करता।
अभी उनको पता है कि आप वोट दो या ना दो, उनको सरकार में रहना, इसलिए उन्होंने आपके 2 करोड़ युवा का नौकरी हर साल देने का था। आज 11 साल में 22 करोड़ नौकरी होता, उन्होंने 22 लाख तो छोड़िए, 11 लाख भी नौकरी आज तक नहीं दिया। 1% तो छोड़िए, आधे % भी नौकरी नहीं दिया। उसके बाद भी 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं मोदी जी। तो इसलिए साथियों, महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर और बिहार में वोट को घटाकर वो सरकार बनाना चाह रहा है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं, अगर कर्पूरी ठाकुर जी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, लालू जी को मानने वाले हैं तो गांव गांव में घूमिए और ये फिर एक क्रांति की लड़ाई लड़िए अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, जो सर उठा के जी सके साथियों। तो इसके लिए तमाम हमारे यहाँ पे अब पिछड़ा सभी बुद्धिजीवी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे अभियान से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों की बात हमने आपको सुनवाई है। मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी भी इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हैं, प्रियंका गांधी ने भी इस वोटर अधिकार यात्रा में आकर साथ दिया है। 2 दिन वो रही बिहार में, वो उन्होंने कई जिलों का दौरा किया है। और ऐसे में अब जब आरा की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। MK स्टालिन आए हुए थे, विपक्षी दलों के बड़े नेता हैं, साउथ के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आकर बिहार में महागठबंधन को मजबूती देने का काम किया है इस वोटर अधिकार यात्रा के तहत। आपने सुना है मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव कैसे हुंकार भर रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं। खैनी और चूने वाली बात भी खूब वायरल हो रही है बिहार में। ये चूने की तरह रगड़ दिए जाएंगे बिहार में, ये बिहार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।